Welcome again, student, in next class. So our today topic is resistors in parallel. देखिए, हम रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने रेजिस्टर इन सीरीज के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और उसका दूसरा पार्ट है रेजिस्टर इन पैरेलल. आज हम इसको क्लियर करेंगे, और प्लीज प्रीवियस वीडियो को वॉच करें कि आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाए. एक बार फिर से मैं 1 सेकंड का रिवाइज कराता हूँ. सिंबल क्या था रेजिस्टर का? दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टर. और रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट को रेजिस्ट करती है, करंट को फ्लो करने से रोकने की कोशिश करती है. देखिए, अगर एक कॉपर की वायर है या एक आयरन की वायर है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कॉपर इज अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू द आयरन. आयरन भी गुड कंडक्टर है, लेकिन कॉपर के पास आयरन के रिलेटेड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसलिए कॉपर में करंट ज्यादा बन सकती है. इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें रुकावट कम होगी. उसी तरीके से आयरन, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बट वो कम है एज कम्पेयर टू द कॉपर, तो इसलिए आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. इसका मतलब आयरन में थोड़ी रुकावट ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे करंट अच्छे तरीके से इजी वे में फ्लो नहीं कर सकती है एज कम्पेयर टू द कॉपर. और गुड कंडक्टर क्या है? सिल्वर. सिल्वर में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट इजीली फ्लो करती है, और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम. तो ये हमने चीजें पढ़ ली थी. और रेजिस्टर एक डिवाइस है जिसके सिंबल को हम इससे डिनोट करते हैं. जैसे वायर, वायर भी एक डिवाइस है, स्विच, स्विच भी एक डिवाइस है. वैसे ही हम छोटे छोटे जब आप बोर्ड बनाते हैं, हम देखते हैं रिमोट में छोटी छोटी चिप्स पड़ी होती हैं, आपके कंप्यूटर के सीपीयू में छोटी छोटी चिप्स होती हैं, लैपटॉप में चिप होती है, वहां पे ये छोटे छोटे कंपोनेंट लगाए. तो रेजिस्टर भी एक कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस होता है, और वहां पे वो करंट को अच्छे तरीके से फ्लो करने से रोकता है. ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट वे से हम कर सकते हैं. तो आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक में. देखिए, और एक चीज और बता दूं, हर एक चीज का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है बेटा. अगर फैन है, फैन ज्यादा देर जिस उसमें करंट फ्लो करेगी, वो चलता रहेगा, मूव करता रहेगा, रोटेट करेगा, आपको एयर देगा, ठीक है. लेकिन ज्यादा देर जब वो चलेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और जहां हीट इंक्रीज होती है वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट की वैल्यू कम होती है. तो हर एक चीज का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है. उसी तरीके से कुछ वायर्स होती हैं जो जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लाइक हीटर वायर, क्योंकि उसमें हीट बनती है. और अगर आप घर की वायर की बात करें जिसमें करंट फ्लो करती है, मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपका होता है, उसमें हीट नहीं बनती, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू द हीटर वायर. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी. हर एक चीज का अपना अपना रेजिस्टेंस है, ये याद है. आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक में. तो ये है रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है. सीरीज में जब हमने पढ़ा था, हमने बोला था रेजिस्टर इन सीरीज में कैसे लगेंगे? एंड टू एंड पॉइंट. एक रेजिस्टर R1 के आगे ही दूसरा रेजिस्टर लगेगा, R1 के आगे R2, R2 के आगे R3. ये हमने पढ़ा था. और इसको हम किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, सेल या बैटरी से. देन इसकी इक्वेशन क्या निकाली थी? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, एंड सो ऑन, जितने रेजिस्टर लगाए. बट वाई एंड हाउ वी कनेक्टेड रेजिस्टर्स इन पैरेलल. कहता है आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में कैसे लगा सकते हैं. तो देखिए, जब भी रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाने हैं तो उनके लिए हम एक चीज बोलते हैं कि व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, all the first point of all the resistor is connected to a single point and all the end point of all the resistors are connected to a another single point. Like, और पैरेलली होने चाहिए एक दूसरे के सामने. देखिए, सपोज अगर मैं एक रेजिस्टर ये बनाता हूं, देखते जाइए, ये है R1, ठीक है. मैंने एक रेजिस्टर और बना दिया R2, ठीक है. मैंने एक और रेजिस्टर बना दिया, दैट इज दी R3. अब ये है पैरेलल, ठीक है. अब ये कैसे कनेक्ट होंगे? तो कहता है व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, हर एक रेजिस्टर के जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक सिंगल पॉइंट के साथ ज्वाइन होंगे, एंड ऑल द एंड पॉइंट ऑफ ऑल द रेजिस्टर कनेक्टेड टू द सिंगल पॉइंट. तो देखिए, अब मैं इसको ऐसे कुछ बना देता हूं कि इसके देखिए सबके फर्स्ट पॉइंट जो भी है सिंगल पॉइंट में ज्वाइन है, जिसको मैंने ए बोल दिया, और सबके एंड पॉइंट एक सिंगल पॉइंट में ज्वाइन है, जिसको मैंने बी बोल दिया. आगे समझ. तो व्हेन द रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट, फर्स्ट टू सिंगल पॉइंट एंड ऑल द एंड पॉइंट्स टू द सिंगल पॉइंट. आपको अब ये चीज समझ आ गई. अगर इसके आगे मैं R4 भी लगा देता हूं तो वो भी यहाँ पे कनेक्ट होगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट डी पे कनेक्ट होगा, ठीक है. अब देखिए, अगर ये रेजिस्टर है R1, R2, R3, तो ये तो हमने सर्किट बना दिया. अगर मुझे इसमें करंट फ्लो करवानी है या मुझे इसमें करंट प्रोड्यूस करनी है, तो मुझे एक सोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द बैटरी या सेल. तो अगर सिंगल लगाता हूं तो इसका सेल बोलेंगे, अगर एक और कॉम्बिनेशन देता हूं दैट इज नोन एज द बैटरी. ये हमने पढ़ लिया, ठीक है.
और हमेशा बैटरी का क्या होता है, पोटेंशियल, याद रखिए। अब देखिए हमने जब रेजिस्टर इन सीरीज में पढ़ा था तो मैंने बोला था हर एक रेजिस्टर अगर सीरीज में लगा है तो उसका अपना अपना पोटेंशियल होगा, इसका V1 होगा, इसका V2। लेकिन व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे हैव अ कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि देखिए सबका एंड पॉइंट एक पॉइंट पे जाना है, सबका एंड पॉइंट एक पॉइंट पे जाना है, तो इसका जो कॉमन पोटेंशियल वो V रहेगा, V1 V2 V3 नहीं होगा। और अगर सीरीज के लिए पढ़ना है तो प्लीज पीछे वाली वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है। और देखिए रेजिस्टेंस क्या R1 R2 R3। अब कहता है वी नो दैट करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट को हम I से डिनोट करते हैं। देखिए I जब यहां से निकलेगी, यहां से जाएगी आगे, जब I यहां पे पहुंचेगी तो देखिए सीरीज में मैंने बोला था एक ही पाथ है तो I चेंज नहीं होगा, I ही रहेगा तीनों रेजिस्टेंस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, V सेम है लेकिन I डिवाइड हो रहा है, आगे तीन रास्ते बन रहे हैं तो I क्या हो जाता है, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, I1 I2 अप टू I3। और जितने भी हमने रेजिस्टेंस पैरेलल में उसके अकॉर्डिंग, अगर R4 है तो I4 एंड सो ऑन। तो जब यहां से देखिए I डिवाइड हो गया I1 I2 I3, वो जब आगे जाएगा I1 I2 I3, फिर आगे जाके पॉइंट B में कॉमन होगा और वहां से जब बाहर निकलेगा तो करंट I ही रहेगी। तो कहता है जब रेजिस्टर पैरेलल में लगाएंगे, जब वो डिवाइड हो जाएंगे पाथ तो करंट भी डिवाइड हो जाएगी, बट पोटेंशियल क्या रहेगा, कॉमन। तो अब आपको पता चल गया रेजिस्टर्स इन पैरेलल को हम कैसे बना सकते हैं और वो कैसे कनेक्ट होते हैं। और जो आपके घर का सर्किट होता है ना बेटा, ये भी पैरेलल होता है। क्यों? तो देखिए अगर सपोज मैं यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ से सर्किट टूट जाता है तो बोलता है करंट सेल से निकली, यहाँ से आई, आगे तीन पार्ट में डिवाइड हुई, यहाँ से सर्किट जब ब्रेक हो गया तो यहाँ से तो करंट आगे जाएगी, इसका मतलब R1 वाला जो रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर वाला सर्किट है वो डिस्पैच हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। बट कहां से फ्लो करेगी, R2 एंड R3 से, और यहाँ से वापिस आके यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द वन रेजिस्टर डज नॉट इफेक्ट द अदर रेजिस्टर्स, ये आपको याद रखना है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, अगर यहाँ से देखिए सीरीज में क्या था, ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अगर यहीं से सर्किट टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, ये सेल लगाते थे तो क्या होता था, जब यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट आगे जाए नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती। इसलिए हमारे जो घर का सर्किट होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। इसलिए जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो अलग तरीके से फैन ऑफ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता ना एक स्विच ऑफ करें तो फैन बल्ब सब कुछ ऑफ हो जाए। इसलिए हमारे घर का सर्किट जो होता है वो पैरेलल में होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया मैंने क्या बोला। नो कम इनटू द डेरिवेशन पार्ट। तो वी नो डेट, मैंने अभी आपको ओम्स लॉ बताया क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, और आई किसके इक्वल होगा, V अपन आर। अब जरा ध्यान से देखिए, वहां पे V1 V2 V3 था ना सीरीज में, इसलिए हमने लिखा था V इक्वल टू V1 V2 V3। यहाँ पे क्या चीज डिवाइड हो रही है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, तो हमें लिखना है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और वी नो डेट I किसके इक्वल है, V अपन आर। तो I की जगह मैं क्या डाल दूं, इस I की जगह V अपन आर, ये टोटल करंट के लिए। अब देखिए I1 क्या होगा, I1 कौन से रेजिस्टेंस के लिए होगा, I1 यहाँ पे देखिए I1 कौन से रेजिस्टेंस पे जा रही है, R1 पे, तो I1 के लिए क्या होगा, V तो सेम रहेगा। तो I किसके इक्वल होता है, V अपन R। तो I1 के लिए रेजिस्टेंस होगा R1 बट V तो इसके लिए सेम रहेगा, तो क्या बनेगा V अपन R1। अगर I2 की बात करें, I2 के लिए रेजिस्टेंस कौन सा वाला है, R2। I2 जब यहाँ पे I2 लगेगा, यहाँ पे R2 लगेगा, V तो सेम रहेगा, तो क्या आ जाएगा V अपन R2। उसी तरीके से I3 के लिए R3 रेजिस्टेंस है, फॉर्मूला देखिए I किसके इक्वल होता है, V अपन R। तो जब I3 बना दूंगा तो R3 बन जाएगा, तो V तो सेम रहेगा, तो बनेगा V अपन R3। देखिए समझ आ गया। अब यहाँ है V अपन R, बट यहाँ पे सब में न्यूमिनेटर में V है तो I विल टेक कॉमन, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 बन जाएगा। अगर सो वन अगर फोर्स लगाया तो 1 प्लस 1 अपन R4। वैसे इसको आपको चलाते रहना है, ठीक है। ये ऐसे ही सीरीज चलती है, एन तक भी जा सकता है, अप टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस सो वन 1 अपन R एन तक भी जा सकता है। नो ये था इस साइड से, और V कैंसिल हो गए तो एंड में क्या बचेगा, 1 अपन R इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। देखिए ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन। अगर फोर्थ है तो फोर्थ अप टू एन तक जाएगा। आपको समझ आ गया मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। ये है रेजिस्टर इन पैरेलल, और हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे, अगर इस आर को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे। आई थिंक सो आपको समझ आ रही है इस चीज में क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको 2 रेजिस्टर के लिए करके बताता हूँ, क्योंकि 3 के लिए मुझे सबको क्रॉस मल्टीप्लाई। आई थिंक आप इसको पॉज करके ये चीज लिख सकते हैं। तो रेजिस्टर इन पैरेलल में क्या होगा, व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल
all the first point of all the resistor connected to a single point and all the end point of all the resistor connected to another single point. Okay, please read this. So अगर देख सकते हैं आप यहाँ पे इक्वेशन को, अगर मैं बोल दूं 1/R दो रेजिस्टर की बात करता हूँ, 1/R किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन R के। तो जब मैं ये डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये भी इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये दो के लिए आ गया। और अगर इसमें R3 भी होता, यहाँ पे होता 1 प्लस R3, तो इन दोनों को सॉल्व करके फिर मैं क्या करता 1 अपॉन R3। ठीक है, और इसको हम ऐसे नहीं करते, अगर यहाँ पे होता मैं यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करता, फिर मैं क्या करता 1 अपॉन R3, और जो वैल्यू आती इसको एंड में इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करता। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। तो ये है हमारा रेजिस्टर इन पैरेलल। थैंक यू। और बेटा प्लीज लास्ट वाली वीडियोस देखें, वो उनको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग से देखें प्लीज।